मैं बी आर सैनी, CS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो लास्ट क्लास है वहां तक हमने एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में खूब पढ़ा है, अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया। लेकिन आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है एल्कोहल के रासायनिक गुण। तो बिंदु है अपना वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आज का अपना बिंदु है, आज का जो क्लास में अपना टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के रासायनिक गुण। एल्कोहल कौन कौन से अभिक्रिया देता है, एल्कोहल किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इन सब के बारे में जानने का प्रयास हमें करेंगे। देखो, सामान्य रूप से हम एल्कोहल की स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से एल्कोहल की संरचना क्या होती है? R, O और H। आपने को पता है ऑक्सीजन में दो लोन पेयर, ऑक्सीजन कितने लोन पेयर होते हैं? दो होते हैं। मैं इस R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह है तो मैं यहां कहता हूं ये एल्किल समूह है। ये अपने पास क्या है? एक एल्कोहल की सामान्य संरचना है। अब इस संरचना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अभिक्रियाएं होंगी और कैसे संपन्न होंगी, या एल्कोहल कौन कौन से अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा, उन सब के बारे में हम जान सकते हैं। देखो, पहले सबसे पहले अगर हम यहां से टूटे तो वे अभिक्रिया हम लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें, अब देखो जिनमें क्या है, O और H के मध्य अगर मैं टूटता हूं, बंध वियोजित होता हूं, बंध वियोजित होता हूं, पहले अभिक्रिया होगी, यानी ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्या है, O और H के मध्य का बंध वियोजित होता हूं। बता दें इसके बारे में कि ये अभिक्रिया सभी की सभी क्या है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करेंगे। क्या दर्शाएंगे? एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति दर्शाएंगे। प्रोटॉन का त्याग होगा, प्रोटॉन का त्याग होगा तो अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, प्रोटॉन का त्याग होगा तो क्या होगा? अम्लीय प्रकृति शो करेगा। ठीक है, ये तो अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं हम कहते हैं यहां से बंध वियोजित नहीं करवाते हैं, चलो यहां से बंध वियोजित करवा लेते हैं। अब क्या हो गया? C व O के मध्य का बंध, तो हम क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या, हम यहां लिखेंगे OH लिख देंगे, लेकिन यहां पर लिखेंगे C और OH। बंध वियोजित होता हो, ठीक है, सेम शब्द तो लिख देंगे बंध वियोजित होता हो। अब देखो ध्यान देना, ये अभिक्रियाएं सारी सारी कौन सी हैं? एल्कोहल की नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं। ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? एल्कोहल की नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं। यानी इससे इस बंध को टूटने पर होने वाली सभी अभिक्रियाएं कैसी हैं? नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। कैसी हैं? नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। अब देखो नंबर 3, ऐसे अभिक्रिया जिसमें दोनों बंध साथ में टूटते हो। ऐसे अभिक्रिया जिसमें दोनों बंधे साथ में टूटते हो, यानी हम क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या C O H, ये बंध भी वियोजित होता हो और ये भी वियोजित होता हो, बंध वियोजित होता हो। ठीक है, इसमें दोनों बंध वियोजित होते हैं। इससे के द्वारा होने वाली अभिक्रिया है वो है अपने पास एक निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन अभिक्रिया। एक अपने पास है ऑक्सीकरण और एक अपने पास है अपक्षय, जिसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कहा
जाता है। ठीक है, इसमें ये 3 अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब देखो अपने पास यहाँ पॉसिबल क्या है, लॉन पेयर है, इसके कारण भी कोई अभिक्रिया होती होंगी, है ना। तो इस लॉन पेयर के कारण भी कुछ अभिक्रिया तो प्रदर्शित करता होगा। ऑक्सीजन लॉन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे, नंबर 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी ऑक्सीजन के एलपी यानी लॉन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, अपने को ध्यान देना, सभी लोग समझना इस चीज को। आपने को अब हमने क्या कहा, एल्कोहल की जो रासायनिक गुण है उनको हमने समझने का प्रयास किया है। हमने कहा एल्कोहल है वो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की प्रदर्शित करता है, 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी, वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध वियोजित होता हो, यानी OH के मध्य का बंध क्या होता हो, वियोजित होता हो, जिसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। ये क्या करेंगे, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगी। ठीक है, दूसरे हम कहेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध वियोजित होता हो। वो कौन सी है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं। वो कौन सी है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। और उसके बाद हम कहेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या है, दोनों बंध वियोजित होते हो, जिसमें क्या है, एक निर्जलीकरण है, एक ऑक्सीकरण है और एक अपचयन है। तीनों ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है और तीनों यहाँ है। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे चौथे नंबर पर अभिक्रिया में कहा कि ऑक्सीजन के लॉन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। लॉन पेयर का अर्थ होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ये 4 प्रकार के अभिक्रियाएं एल्कोहल दर्शाता है। अपने को इन चारों प्रकार के अभिक्रियाओं को बारी बारी से विस्तार से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, बारी बारी से इनको क्या करना, अपने को समझना है। तो अब अपने पास क्या करेंगे, हम एक एक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम अम्लीय प्रकृति से चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये अभिक्रिया पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे और फिर ये पढ़ लेंगे और एल्कोहल अपना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो पहला बिंदु, आज की जो अभिक्रिया है वो ये है, एल्कोहल की प्रथम प्रकार की जो अभिक्रिया है वो ध्यान देंगे। कौन सी, वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, OH बंध वियोजित होता हो, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें OH के मध्य का बंध क्या होता हो, वियोजित होता हो। ठीक है, अब देखो इसमें मुख्य रूप से हमने क्या लिखा है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं हैं। अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं, तो मैं ऐसा कह दूं कि जैसे मतलब हम कहेंगे R O और H, इस बंध को तोड़े तो प्रोटॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि पता है अपने को ऑक्सीजन की विद्युत क्या है, ज्यादा तो ये बंध इधर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बाहर निकलेगा और प्रोटॉन जितना आसानी से बाहर निकलेगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय हो जाएगा, और जो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। मैं ऐसा कह दूं, ये अभिक्रिया जितनी जल्दी संपन्न होती है एल्कोहल उतना ही क्या होता है, अम्लीय होता है, और जो एल्कोहल या अभिक्रिया संपन्न नहीं करता है या कम करता है वो क्या, उतना ही दुर्बल अम्लीय होता है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय हो गया ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया। इससे इन अभिक्रियाओं से हम एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। अब देखो अपने पास बात आती है एल्कोहल क्या एल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, क्या एल्कोहल अम्लीय होता है, तो बता दूं एल्कोहल है वो दुर्बल प्रकृति का अम्लीय होता है, या दुर्बल अम्लीय होता है। अपना जल होता है उसकी तुलना में भी क्या होता है, कम अम्लीय होता है। जल की तुलना में भी क्या होता है, कम अम्लीय होता है, तो दुर्बल प्रकृति का हो गया। ताकि इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि ये प्रोटॉन का त्याग कर लेता है, कई अभिक्रिया प्रोटॉन का त्याग करके क्या अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसलिए क्या कहें, हम कहेंगे कि जो एल्कोहल है वो दुर्बल प्रकृति का अम्ल होता है। लिटमस पत्र है उसके प्रति उदासीन प्रकृति दर्शाएगा, लिटमस पत्र को उदासीन व्यवहार दर्शाएगा, उसके प्रति उदासीन व्यवहार दर्शाएगा। लेकिन सामान्य रूप से क्या है, जल की तुलना में क्या है, दुर्बल अम्लीय है। ठीक है, अब कई बार हम में से पूछ लेते हैं कि सर अपने पास एल्कोहल तो अम्लीय है, आपने अभी कहा दुर्बल प्रकृति का अम्लीय है, तो
कौन सा एल्कोहल प्रबल अम्लीय होगा, कौन सा दुर्बल होगा, या अम्लीयता को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी, उनके बारे में ध्यान देने का प्रयास हमें कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभिक्रिया इसमें इसकी फर्स्ट अभिक्रिया हम जानेंगे, वो ये जानेंगे अपने पास धातु है, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, तो हम कहेंगे सक्रिय धातु। तो सबसे पहले अभिक्रिया हम करवाएंगे वो क्या है, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। ध्यान देना, सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु में कौन से हैं, ऐसे धातु जिसके आण्विक ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, क्रियाशीलता ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं, सक्रिय धातु होते हैं। और अपने को पता है एक चीज हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा था क्या, कि अगर मान लो किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो पता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। यहाँ पे ध्यान दें, अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो हम कहेंगे अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है, वरना क्या है, अम्लीय प्रकृति को नहीं दर्शा रहा है। तो देखो ध्यान देना कैसे, आपके पास है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो हम क्या लिखेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ अब कौन कौन से, जैसे अपने पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम के साथ संपन्न करवाने पर धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यानी अपने पास हमने लिखा एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, इनके साथ करवाएंगे तो अपने पास धातु हाइड्रोक्साइड, यानी एक तो क्या धातु क्या अपने आप में क्या हो गया, लवण हो गया तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब कैसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है, एथेनॉल। दो कार्बन में क्या बोलेंगे, एथेनॉल। अपने पास क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल की क्रिया आप किसी भी सक्रिय धातु के साथ करवा दो, जैसे मैंने करवा दी सोडियम के साथ, इसके साथ करवा दी, सोडियम के साथ अपने अभिक्रिया करवाई। ध्यान देना, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, मैं लिखूंगा 2, 8 और 1। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन 11 है और 2, 8 और 1। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ध्यान देना, पहला कोष पूरा भरा हुआ है, दूसरा कोष भी पूरा भरा हुआ है, लेकिन तीसरे कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इथीन में क्या आसानी ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर देता है, लेकिन इसके आयतन का मान क्या होता है, कम होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ आपने लिया सोडियम, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना लेगा, अपने पता है धनायन बना लेता है। क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर क्या बनता है, धनायन बनता है। धनायन का आकार अपने जो उदासीन परमाणु से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और आकार कम होने क्या हो जाएगा, आसानी से प्रबल क्रियाशील हो जाएगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यहाँ पर H प्लस और क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो सोडियम से धनायन बना हो तो सीधा क्या है, इस ऋणायन से लिख जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे CH3 CH2O के साथ क्या आ जाएगा, Na
तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ गया, ऐसे तो H परमाणु के रूप में हुआ, बट H परमाणु कभी स्थायी नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके भी 2 अणु ले लेंगे, इसके भी 2 ले लेंगे, यहाँ पर भी क्या आया 2 और यहाँ पर साथ में क्या बन जाएगा H2 अणु बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस से मुक्त हो जाएंगे। अब देखो इसका नाम क्या है, अभी हमने लिखा धातु एल्कोक्साइड, क्या लिखा, धातु एल्कोक्साइड। धातु एल्कोक्साइड की चर्चा करें, यहाँ पर धातु तो कौन है, सोडियम, को हम नाम लिखेंगे सोडियम, धातु का नाम हम लिख दिया क्या है, सोडियम। और फिर क्या है, एल्कोक्साइड, एल्केन ढूंढ लो, एल्केन कौन सा, एथेन, दो का नंबर क्या आ जाएगा, एथोक्साइड, क्या आएगा इसका नाम, सोडियम एथोक्साइड, क्या नाम आएगा, सोडियम एथोक्साइड। आपने कौन सी गैस प्राप्त हुई है, देखो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। ये अभिक्रिया इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। कई दफा आप ऐसे पूछ लेते हैं कि अलग अलग प्रकार के एल्कोहल है, उनमें से प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, दुर्बल अम्लीय कौन सा होगा तो क्यों होगा, इसका कारण क्या है, ये हम जानने का आगे हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना, हम जानना कह सकते हैं एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का क्रम, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का क्रम। अब देखो अपने को ये ध्यान देना है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या है। एल्कोहल है वो किस कंडीशन में प्रबल अम्लीय होगा और किस कंडीशन में दुर्बल अम्लीय होगा। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2OH, क्लियर। एक मेरे पास है CH3 CHOH और CH3, और एक अपने पास है CH3 और OH। ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। एक तो कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, एक कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है, एक कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है। तीनों प्रकार के एल्कोहल अपने पास स्पष्ट नजर आ रहा है। अब आपको देख के ये बताना है तीनों में से प्रबल अम्लीय कौन सा है। अब प्रबल अम्लीयता का कारण जानने के लिए आपको ये निर्धारित करना है किसमें प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा, कौन सा अम्ल इनमें आसानी से प्रोटॉन का त्याग कर लेगा, वही क्या है प्रबल अम्लीय। आपको ये तय करना है कौन सा अम्ल आसानी से प्रोटॉन का त्याग कर लेगा, यही क्या है प्रबल अम्लीय होगा, और जो आसानी से प्रोटॉन का त्याग नहीं करेगा वो प्रबल अम्लीय नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, प्रोटॉन का त्याग कब होगा, जब क्या है OH के मध्य का बंध टूट जाए। अब इस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह। और एल्किल समूह क्या करता है, +I प्रभाव दर्शाता है। एल्किल समूह कौन सा प्रभाव दर्शाता है, +I प्रभाव दर्शाता है। +I प्रभाव का मतलब है कि एल्किल समूह है वो बंध के इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जाने का भेजने का प्रयास करता है, दूसरे को देने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर एक समूह ऐसा विद्यमान है, इस सूत्र में एक समूह ऐसा विद्यमान है जो अपने बंध के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे रहा है। ये एल्किल समूह इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। बढ़ने से क्या होगा, इस बंध में दूरता उत्पन्न हो जाएगी, तो OH के मध्य का बंध न टूटकर C व O के मध्य का बंध टूट जाता है। OH के मध्य का बंध न टूटकर C व O के मध्य का बंध टूट जाता है। ध्यान देना, यहाँ तो हमारे पास क्या है, केवल एक ही एल्किल समूह है, वो क्या है, एक ही एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का कार्य
करा, लेकिन यहां देखिए कितने एल्किल समूह बढ़ जाएंगे अपने पास, दो। दोनों क्या दर्शाएंगे, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, बढ़ती हो गई। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका बढ़ गया तो बंद यहाँ से टूटना क्या आसान हो गया, और यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, अम्लता नहीं दर्शाएगा। अब देखो यहाँ तो एक था प्लस आई प्रभाव, यहाँ कितने समूह, दो, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े हैं। तीनों क्या दर्शाएंगे, प्लस आई इफेक्ट। तीनों क्या दर्शाएंगे, प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे। अब देखो 3 समूह विद्यमान हैं, कौन से हैं 3 समूह विद्यमान, इलेक्ट्रॉन देने वाले। इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 समूह विद्यमान हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। जब तीनों समूह इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ तो 3 दाता समूह है, यहाँ 2 और यहाँ 1, और इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब इसमें 3 आदमी यानी 3 एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत ज्यादा हो गया, बंद क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, और टूटेगा तो इससे तो क्या निकलेगा, OH निकलेगा, ना कि H। तो अपने को क्या निकालना था, H निकलना चाहिए, तभी अम्लीय प्रकृति दर्शाता। लेकिन यहाँ तो क्या दर्शा रहा है, OH बाहर निकल रहा है, तो OH बाहर निकलेगा तो अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाएगा, इसलिए इसकी अम्लता क्या सबसे कम हो गई, और इसकी तुलना में इसकी ज्यादा हो गई, और सबसे ज्यादा हो गई। तो मैं ऐसा कह दूं कि एल्कोहल है, विभिन्न प्रकार के एल्कोहल हैं, उनमें प्लस आई प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लता में कमी आती है। प्लस आई प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लता में कमी आती है। देखो यहाँ प्लस आई प्रभाव कितने हो गए, 3, सबसे दुर्बल अम्लीय, यहाँ 2 सबसे उसकी तुलना में प्रबल, यहाँ 1 उसकी तुलना में ये प्रबल, सबसे प्रबल ये। ठीक है, याद रह जाएगा, अम्लता क्रम याद रह जाएगा। तो अपने से कोई पूछे तो आप क्या दोगे, CH3OH सबसे प्रबल अम्लीय, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे दुर्बल अम्लीय है, 3 डिग्री की अम्लता क्या है, सबसे दुर्बल है। तो अब अपने से कई दफा क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या अपने से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कारण है कि 1 डिग्री की तुलना में 3 डिग्री दुर्बल अम्लीय है, क्यों, क्या कारण है कि 1 डिग्री अल्कोहल की तुलना में 3 डिग्री अल्कोहल दुर्बल अम्लीय है, क्योंकि इसका उत्तर दोगे, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 प्लस आई प्रभाव समूह जुड़े हुए हैं, जो क्या है, O C व O के मध्य में क्या है, ध्रुवता उत्पन्न कर देंगे, या बंध को तोड़ने की पावर क्या बढ़ा देंगे, इससे OH का त्याग होगा, नहीं कि H का त्याग होगा। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान देने का प्रयास करना था। बात समझ में आ गई, तीनों की अम्लता क्रम समझ में आया। इसके बाद में अभिक्रिया नंबर 2, पहले तो अभिक्रिया होगी सक्रिय धातुओं के साथ। अम्लता दर्शाने वाली पहली अभिक्रिया होगी सक्रिय धातुओं के साथ। अब हम अभिक्रिया नंबर 2 की चर्चा करेंगे। सेकंड अभिक्रिया हम जो बात करेंगे वो ये है, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब देखो, क्षार के साथ अभिक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। क्षार अपने बताया, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और लवण बनाते हैं, इसका मतलब क्या, अगर क्षार से क्रिया करके लवण बना लेता है तो हम क्या है, अम्लीय प्रकृति दर्शाना, वरना अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाना। तो आप देखो क्या लिखोगे, एल्कोहल की अभिक्रिया क्षार के साथ संबंध करवाने पर लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण होता है, जो किसको दर्शा रहा है, अम्लता है, इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है। कैसे, आप क्या कहोगे, आपके पास CH3 CH2OH, इसकी क्रिया आपको करवाने किसके साथ, NaOH के साथ। ध्यान देना, ये तो H
और ये यहां वाला OH। क्या बन जाएगा H2O और साथ में बन जाएगा CH3 CH2ONe। ये तो बन गया साल्ट यानी लवण, और ये बन गया क्या है जल। तो अपने पता है लवण तथा जल बनने पर जो विक्रिया संपन्न होती है, लवण तथा जल बनेगा तो किस बात की पुष्टि हो रही है कि अल्कोहल कैसे हैं, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों।